हे देयर कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी मंथ ऑफ अक्टूबर की रीडिंग है। मैं सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे करती हूँ मंथ ऑफ अक्टूबर की रीडिंग। तो मैंने पहले ही का स्प्रेड निकाल लिया है क्योंकि मैं पहले रीडिंग कर चुकी हूँ इन इंग्लिश एज आई डू। सो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा कार्ड किस पोजीशन पे है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, जो कि इस रीडिंग में कोई पर्टिकुलर मैटर डिस्कस नहीं होगा। यानी हर मैटर, हर एस्पेक्ट आपकी लाइफ का, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर हो, जो भी हो, वो इसमें सम अप हो जाएगा। आई विल ट्राई टू सम अप इन वन रीडिंग। सो मैं आपको आपके कार्ड्स बता देती हूँ कि आपके करंट पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, उसको क्रॉस कर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और आपके बेस में है 9 ऑफ सोर्स। आपकी द क्राउनिंग द रीडिंग इज़ द 9 ऑफ कप, एंड आपके रीसेंट पास्ट में है 9 ऑफ पेंटिकल, और आपके नियर फ्यूचर में 2 ऑफ कप है, और आपके इनर फोर्सेस में है द एम्पर, और एक्सटर्नल फोर्सेस में है द 8 ऑफ पेंटिकल, और 9 ऑफ सोर्स आपके होप्स एंड फियर्स में है, और आपकी आउटकम जो है वो स्ट्रेंथ है। और आपके अंडरनीथ अटैक कार्ड्स हैं द मैजिशियन। मैजिशियन ये जाहिर कर सके कि अब आप चीज़ें आपने अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं, लेने का सोच रहे हैं, और एक पेनफुल सिचुएशन जो है वो एंड हो रही है आपकी लाइफ में, और या आप इस पेनफुल सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। अब हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कोई किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो और वो कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा हो, तो अब वो पेन आप जो है एंड करना चाहते हैं। और अब आपको पता है कि आप जो है, अब इस बात आपके इमोशंस में आपको पता है कि आपको किसके साथ अपनी लाइफ गुजारनी है, या अपने पार्टनर के साथ आपको रहना है, और आप किसी और की ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और आप अपनी लव लाइफ में सक्सेसफुली मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। या फिर अगर आप किसी पेनफुल सिचुएशन में अपने पार्टनर की वजह से हैं या सेपरेशन में हैं, और आप जो है अपने इमोशंस जो है अपने तक रखे हुए, अपने पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं शो करें, या आप जो है उसकी उनकी लव ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है और सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप अपने इमोशंस में आपको बहुत ज़्यादा आप अवेयर हो गए हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए आपको आपके पार्टनर की ज़रूरत है और किसी और की नहीं। तो आप अपने पार्टनर की तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, कैप्रिकॉर्न। सो देखते हैं अदर कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। कि 3 ऑफ वॉन्ड, हाँ, आप इस पेनफुल सिचुएशन को एंड करने के लिए अपनी शिप्स को आता हुआ अपनी तरफ देख रहे हैं। हो सकता है सितंबर में आपको वो चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र ना आए, लेकिन इन मंथ ऑफ अक्टूबर आप देख रहे हैं कि चीज़ें अब बेहतर होने की तरफ जा रही हैं। लेकिन एक चैलेंज है आपके लिए कि आप अपने पार्टनर से सेपरेट हैं शायद। तो इस सेपरेशन को पहले आपको ख़त्म करना है, अपने पार्टनर को अपनी तरफ बुलाना है। ये सेपरेशन आपको एक एंजाइटी भी दे रही है, इसकी वजह से आप एक स्लीपलेस नाइट्स भी गुजार चुके हैं और बहुत ज़्यादा रो भी रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, वरी है, लॉस पे आप बहुत ज़्यादा, आपको दुख है। तो आप जो है इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, इस पेनफुल सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, और इस सेपरेशन को भी एंड करना चाहते हैं। सेपरेशन को एंड करने के लिए आप जो है अपनी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से, या आपके पार्टनर आपकी तरफ से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि रिसेंट पास में या स्टार्ट ऑफ द अक्टूबर में आपने या आपके पार्टनर ने कोई प्रैक्टिकली मूव, एक स्टेप आगे लिया है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या आगे चलाने के लिए। हो सकता है कि आपने या अपने पार्टनर ने पहल की हो इसमें। तो आपको अब वो शिप्स कमिंग आती हुई नज़र आ रही हैं, यानी आपको अब लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में जो है चीज़ें ठीक होना, बेहतर होना शुरू हो गई हैं। लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब ठीक होगा, एकदम से नहीं हो सकता। तो ये आपकी विश भी है, आपके माइंड में है कि आप ये इस चीज़ को पूरा करें। ये चीज़ होनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ। आप एक रिकन्सिलिएशन की आपकी ख्वाहिश है, जो कि पूरी हो रही है, आपके माइंड में है,
आपने अपने माइंड तक रखी हुई है, लेकिन इसमें आप एक प्रैक्टिकली मूव फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर प्रैक्टिकली मूव फॉरवर्ड कर रहे हो आपकी तरफ और आपकी विश पूरी हो रही हो और ये सेपरेशन और एंजाइटी की सिचुएशन एंड हो रही हो। जैसे कि यहाँ पे एक एंडिंग का कार्ड है, 10 of Pentacles. Painful situation is going to end and you are moving forward successfully with your partner. So जिसके रीसेंट पास में 2 ऑफ कप, रीसेंट नियर फ्यूचर में 2 ऑफ कप है। तो मैं देख रही हूँ कि इन मंथ ऑफ अक्टूबर में आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट कनेक्शन के तौर पर, एक दूसरे के साथ सोलमेट पार्टनर के तौर पर सामने आएंगे और एक दूसरे के मतलब दोबारा से आपका पैचअप होगा और एक बहुत अच्छा रीयूनियन होगा या यूनियन आपका एक बहुत अच्छा बनेगा इन मंथ ऑफ अक्टूबर में। और जो है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे जो है लीड करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहते हैं। या फिर हो सकता है ये ऑफ़र आपके पार्टनर की तरफ से, ये आपकी तरफ से हो सकती है, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, ये आपके इनर फोर्सेस में हैं, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है ये स्टेप आपने लिया हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो आपने चार्ज लिया हुआ है इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में और आपके पार्टनर भी आपके साथ जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। वो भी इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें ख़राब हो गई थी उनको अमेंड करना चाहते हैं, अमेंड करना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तभी आप दोनों एक पेज पर आ सकते हैं। आपके होप्स और फेयर में ये है कि आप जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट में फंसे हुए हैं। आपको ये फेयर के कहीं ऐसा ये ना हो जाए कि आपके पार्टनर मना कर दें या फिर हो सकता है दोबारा सेपरेशन वाली सिचुएशन ना हो जाए। तो इन थॉट्स को आपको अपने जहन से निकालना है क्योंकि चीज़ें जो हैं बेहतर होने की तरफ जा रही हैं। तो पहले आपको इन थॉट्स से छुटकारा पाना होगा, उसके बाद ही आप जो है अपनी चीज़ों को बेहतर होता हुआ देखेंगे। जो भी नेगेटिव थिंकिंग आपकी आपके पार्टनर की तरफ से थी या आपके पार्टनर के जहन में आपकी तरफ से थी, पहले आपको उनको क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप दोनों एक सेम पेज पे आ सकते हैं। सो मैं देख रही हूँ कि आपका आउटकम ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। आप बिल्कुल इन थॉट्स को अपने माइंड से रिमूव करने में कामयाब हो जाएंगे। एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की तरह, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो किसी भी नेगेटिविटी को अपनी तरफ आने नहीं देता। तो आप भी इसी तरह के एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन के उभरेंगे, या आपका पार्टनर। और ये रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप होगा जिसको दोबारा से मतलब दोबारा से उसमें किसी गलतफहमी की कोई गुंजाइश ना हो, इस तरह का वो रिलेशनशिप भी बन सकता है आपका, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो एक एम्परर की एनर्जी में है। अब वही होगा जो आपके और आपके रिलेशनशिप के लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उभर रहे हैं। आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उभर रहे हैं और इस रिलेशनशिप में अब कोई भी गलत फहमी या लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन जो है ना आने देना वाली आपकी थॉट्स बन गई। सो अगर हम इसको वर्क की सिचुएशन में देखें तो हो सकता है आपके रिसेंट में आपने अपनी जॉब लॉस कर दी हो, कोई जॉब लॉस हो आपका और इसकी वजह से आप पेनफुल सिचुएशन में हैं, लेकिन ना आप कोई किसी भी ऐसी जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या आप इमोशनली डिटैच हुए हैं अपने पार्टनर की वजह से बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ जॉब। सो फाइनेंशियल लैक भी है आपको ना, लेकिन अब जो है आपने कहीं अप्लाई किया था इन मंथ ऑफ अक्टूबर में, आप कहीं अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ से अप्रूवल आता हुआ नज़र आएगा जो कि आपको इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल देगा। और ये एंजाइटी भी जो भी आपको हो रही थी अपने जॉब लॉस की वजह से, फाइनेंशियल लैक्स की वजह से, वो अब ओवरकम हो जाएगी और आपकी जो भी विश थी अपने विश फुलफिलिंग काइंड ऑफ जॉब जो है वो आपको मिलेगी। सो और हो सकता है कि अच्छी पोस्ट पे आपको जॉब मिले, पहले से ज़्यादा अच्छी पोस्ट हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़े, लेकिन वो एक सूटेबल पार्टनरशिप होगी आपके लिए अगर वो आप वहाँ काम करें तो। और वो आपके इमोशनली भी आपको सेटिस्फाई कर रही होगी, वो जॉब ऐसी होगी और आप वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी हो सकते हैं।
इस तरह की सिचुएशन, अगर आपने मंथ ऑफ सितंबर में अपनी जॉब लॉस की थी तो इन मंथ ऑफ अक्टूबर में आपको नई जॉब मिलने के भी इम्कानात हैं. सो and you will move forward successfully in month of October. So it was your reading, Capricorn, for the month of October. If it resonates you, please let me confirm in the comments below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.